हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी के सभी एग्जाम, आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। What is the rank of India in the world in terms of population? तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, दूसरा आपका आंसर करेक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? तो चाइना का है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसका आंसर करिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज मासिन राम द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, मेघालय आपका आंसर करेक्ट है। मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, आंसर करिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आंसर करिए इस प्रश्न का। 1921, 1951, 1947 या फिर 1950? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई है। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? हु इज द डिस्कवर ऑफ द सोलर सिस्टम? ऑप्शन है गलीलियो, केपलर, इरेटोस्थनीज या फिर कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने की है? आंसर करिए और आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, कॉपरनिकस आपका आंसर करेक्ट है। साथ में केपलर पता होना चाहिए। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जियोग्राफी से। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ट्विलाइट स्टार? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शनि? तो देखिए, हम बात करेंगे सांझ का तारा या फिर हम बात करें भोर का तारा, राइट। तो ये कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। वीनस ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। जुड़वा बहन बोला जाता है किसकी? पृथ्वी की। किसको? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। महाभारत के रचनाकार कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ महाभारता? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि विश्वामित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। महाभारत के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं महर्षि वेद व्यास, उनका राइट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि सभी को पता है ना, रामायण की रचना की है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन, पोलो? तो राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। उकाई परियोजना किस राज्य में है?
इन विच स्टेट इज द उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, इससे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उकाई परियोजना किस नदी पर है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर निर्मित है। ताप्ती नदी, गुजरात, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जी। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। इसे पहले क्या बोला जाता था? तो हेली नेशनल पार्क बोलते थे, ये ध्यान रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, राइट। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? फॉर हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स? आंसर मैच करिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह यानी कि 6 मंथ तक लागू रहता है। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? रिपन, मेयो, मैकाले या फिर कार्नावालिस? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है लॉर्ड रिपन, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग स्टेट इन जिप्सम प्रोडक्शन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थान। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? और देखिएगा, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल 100% कन्फर्म होती है, अभी अप्रोक्सीमेट 90% प्लस है, आपका एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, मार्च के लास्ट में, पर ऑफिशियल अभी तक नोटिस नहीं आया है, मुझे उसी का वेट है। ऑफिशियल नोटिस आने तो जो आपके बाकी के जीके के टॉपिक बचते हैं, जैसे जनजाति वाला टॉपिक है और भी कई टॉपिक हैं, ये सभी आपके टॉपिक में कवर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आप चाहो तो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना कि आपको कौन कौन से जीके के टॉपिक करने हैं जो हमने अभी तक नहीं कराए हैं। और एग्ज़ाम डेट आते ही आपकी मैराथन क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, उसके लिए भी वेट करिए। चलिए इसका आंसर करिए, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, आंसर करिए, पीसी कल्चर किससे संबंधित अध्ययन है? पीसी कल्चर इज द स्टडी रिलेटेड टू शैवालों से, मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से? तो पीसी कल्चर जो है यह मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। शैवालों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, कौन सी नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है? ऑप्शन है पनामा नहर, कील नहर,
स्वेज नहर, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बल किस प्रकार की राशि है? आंसर करिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज फोर्स? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बल का एसआई मात्रक आप सभी को पता है क्या है? न्यूटन है। बल किस प्रकार की राशि है? तो बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी गलत करेगा। 100% इसमें स्कोर चाहिए सभी का। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? तो सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केसरी समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड केसरी न्यूज़पेपर? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आंसर मैच करिए। केसरी समाचार पत्र का आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आपको 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि इसका वर्णन अनुच्छेद भाग 3 में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, राइट। और ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूज का तार डैश का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, टीन और सीसा, इनमें से कोई नहीं। आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है टीन और सीसा, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 17 जून, 7 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 5 जून? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। साथ में 5 जून ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है? लिपुलेख पास लोकेटेड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड? क्या आंसर करोगे? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है यहां पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पंचशील समझौते का संबंध भारत और डैश से है? द रिलेशन ऑफ पंचशील एग्रीमेंट टू इंडिया एंड डैश आर फ्रॉम? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल? तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है चाइना, उनका आंसर करेक्ट है। पंचशील समझौते का संबंध भारत और चाइना से है। अब देखिएगा 30 प्रश्नों के बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा। साथ में एक और क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूं, पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 15 मार्च? विश्व मानव अधिकार दिवस
10 दिसंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। मधुबनी चित्रकला डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। आंसर करिए जल्दी से। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। मधुबनी चित्रकला कहाँ से है? तो यह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, हिटलर, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था अडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने, बड़ा इमामबाड़ा स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा। तो देखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा पूछे या फिर आपसे छोटा इमामबाड़ा पूछे, बड़ा इमामबाड़ा या फिर छोटा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? रावी नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। तो ध्यान रखिएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन प्रतिभा सिंह पाटिल, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? साथ में ध्यान रखिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपके आज के टॉप 30 जीके के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है? इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितना स्कोर करेक्ट किया है? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन है, थिम्पू किस देश की राजधानी है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और पूछा है, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।